जीतन राम मांझी का पुतला फूका जा रहा है, देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी का भी पुतला है और DY चंद्रचूड़ का भी पुतला। भीम आर्मी के लोग जीतन राम मांझी, DY चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी का पुतला बना कर आए हैं और पुतला को जला रहे हैं, देख सकते हैं। भीम आर्मी के लोगों ने DY चंद्रचूड़ का ही पुतला दहन कर दिया है। मांझी जी का पुतला दहन इसलिए किए कि जो भाजपा और RSS के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट देश के SC ST को बांटने का काम कर रही है, वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर लगा करके, उसके समर्थन में मांझी जी बयान दे रहे हैं, उसके समर्थन में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं, इसलिए उनका पुतला दहन किए। नरेंद्र मोदी का पुतला दहन इसलिए किए कि नरेंद्र मोदी जी हर साल हर चुनाव में हर अपने भाषण में देश के दलितों को ठगने का काम करते हैं, झूठे वादे करते हैं और वो आश्वासन दिए कि आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो हम मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी, आरक्षण को लेकर के आप इतने सजग हैं तो देश के संसद का विशेष सत्र बुलाइए और उसमें आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए एक अध्यादेश लेकर के आइए। हम लोग आपका विरोध करना छोड़ देंगे और अगर नहीं करते हैं तो इसी प्रकार पुतला दहन करते रहेंगे। ट्रेलर था, पूरा फिल्म 11 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग दिखाएंगे। दिल्ली जंतर मंतर पे आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कह रहा हूँ 11 सितंबर को आर पार की लड़ाई होगी और वहाँ देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी में कितनी ताकत है, उनकी ताकत का भी था हम लोग लगा लेंगे। भीम आर्मी के लोगों के रहते इस देश के SC ST OBC बहुजन समाज का कोई भी हक और अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो उसमें हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इसी प्रकार केंद्र और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम करते रहेंगे। भाजपा और RSS के इशारे पे ये सुप्रीम कोर्ट SC ST समाज को बांटने का काम कर रही है, हमारे आरक्षण को समाप्त करने का कोशिश कर रही है। इसको हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के रहते SC ST का अधिकार पे कोई आंख उठा दे, हम लोग सड़क को सुनसान नहीं छोड़ेंगे। सदन में तुम जो फैसला बना दो, कोर्ट में जो फैसला सुना दो, लेकिन हम लोग उसके खिलाफ सड़क को हम लोग सुनसान नहीं छोड़ेंगे। लाखों करोड़ों लोग, इस देश के 35 करोड़ दलित आदिवासी लोग सड़कों पे खड़े नजर आएंगे और अपने अधिकार छीन करके लेंगे। क्या कहिएगा दलितों पे बिहार पुलिस? ये नीतीश कुमार जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री, ये सीधे तौर पे RSS और भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये दलित हितैषी नहीं है, आदिवासियों के हितैषी नहीं है, इसलिए इन्होंने बिहार के पटना में और तमाम जिलों में जैसी फोन आ रहा है लगातार कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया, सीधे तौर पे दिखाता है कि नीतीश कुमार भाजपा और RSS के इशारे पे कठपुतली मुख्यमंत्री बन करके बिहार में कार्य कर रहे हैं और दलितों का, आदिवासियों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये बहुजन समाज चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रामदास अठावले के भरोसे नहीं है। ये समाज, बहुजन समाज अपने दम पर अपनी लड़ाई जीत सकता है। 2 अप्रैल 2018 देखे होंगे, कोई नेता समर्थन में नहीं था, लेकिन वोट लेने आता तब दलित नेता को भगाते क्यों नहीं? क्यों उसको क्या वोट बात देते कर हैं? रहे हैं। अभी देखिए जीतन राम मांझी का पुतला दहन किए हैं, आ जाए चुनाव में। आंदोलन का कितना व्यापक असर पड़ेगा आप लोगों को लगता है? व्यापक असर, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये ट्रेलर है। पूरी फिल्म 11 सितंबर 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पे दिखाएंगे और आप सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोग भी आइएगा, जंतर मंतर पे फिल्म देख लीजिएगा।